हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला यूकेज ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम, सेकंड है ब्रिक्स इनोवेशन बेस, थर्ड है वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, और फोर्थ है हमारा रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यूकेज ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम। द EOHO scheme is an economic recovery measure by the UK government to support hospitality business as they reopen after COVID-19 lockdown in the country। तो जो EOHO स्कीम है ये एक इकोनॉमिक रिकवरी के लिए शुरू किया गया बाय द यूके यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट द्वारा, उनकी सरकार द्वारा, ताकि जो भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस हैं उनको रीओपन के बाद कोविड-19 की वजह से चूँकि बहुत सारे नुकसान होता है तो उनको एक सपोर्ट के तौर पे, एक मदद के तौर पे इस स्कीम की शुरुआत की गई है। अब अबाउट द EOHO स्कीम, हाउ इट वर्क। अंडर द EOHO स्कीम द गवर्नमेंट वुड सब्सिडाइज मील यानी फूड एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स ओनली at restaurants by 50% from Monday to Wednesday every week all through August। तो इसमें जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार है वो जो भी मील है, जो भी खाने की चीज़ें हैं, सिर्फ फूड और नॉन अल्कोहलिक, ध्यान दीजिएगा नॉन अल्कोहलिक है, तो इन सभी मील्स को 50% सब्सिडी करेगी। कहने का मतलब अगर कोई चीज़ खाने की थाली अगर 100 रुपये की है तो आपको सिर्फ 50 रुपये देने होंगे, तो इस तरह से। और ये सिर्फ मंडे से वेडनेसडे होगा और हर हफ्ते ये पूरे अगस्त में चलेगा। नेक्स्ट है द डिस्काउंट इज केप्ड एट GBP 10 पर हेड एंड डज नॉट अप्लाई टू टेक अवे और इवेंट कैटरिंग। तो ये जो डिस्काउंट है ये पर हेड है 10 रुपये, और ये किसी कोई सो ले नहीं सकता, या इवेंट केटरिंग जो होती है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कहने के मतलब कोई इवेंट हो रही है वहाँ केटरिंग है तो वहाँ ये चीज़ अब एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। There is no minimum spend and no limit on the number of times customer can avail the offer, since the whole point of the scheme is to encourage a return to dining in restaurant। तो कहने का मतलब है इनसे कोई मिनिमम स्पेंडिंग का कोई लिमिट नहीं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप 50 रुपये से कम खर्च नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। या है कि दिन भर में आप 100 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, तो मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कस्टमर जितनी बार चाहे दिन भर में उतनी बार खा सकता है। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि लोग वापस से रेस्टोरेंट की तरफ जाना शुरू कर दें, तो इस चीज़ के लिए इसको लाया गया है। कॉस्ट क्या है? द EOHO स्कीम वुड बी कॉस्ट GBP 500 मिलियन, यानी 500 मिलियन इसकी कॉस्ट है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा ब्रिक्स इनोवेशन बेस। Recently, the industry ministry of BRICS countries attended a video meeting and China is actively considering establish a BRIC innovation base to strengthen practical cooperation with the 5 member bloc। तो ब्रिक्स में जो 5 मेंबर हैं तो इनकी अभी हाल ही में एक इंडस्ट्री मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की मदद से, जिसमें चाइना बहुत उत्साहित था इसमें सभी लोगों को शामिल करते हुए, सो दैट एक जो भी 5 मेंबर के ब्लॉक है उनसे उनका कोऑपरेशन बना रहे। अब यह है क्या? ब्रिक्स इनोवेशन बेस विल फोकस मोर ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली इन 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द डिजिटल इकोनॉमी इन द पोस्ट कोविड-19 एरा। तो ब्रिक्स इनोवेशन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, और डिजिटल इकोनॉमी बेसिकली जो पोस्ट कोविड-19 एरा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव करने के लिए तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट है द मीटिंग अडॉप्ट अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन अ न्यू इंडस्ट्रीज अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। इस मीटिंग में एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है, कोऑपरेशन इन द न्यू इंडस्ट्रीज अमंग द ब्रिक्स कंट्री, यानी ब्रिक्स में जो भी 5 कंट्री हैं जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन 5 कंट्री का एक कोऑपरेशन नए इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। China urged the
BRICS countries to strengthen their cooperation on digital transformation, especially in 5G, AI, the digital economy, and other to promote the digital transformation of enterprises and their innovation capabilities and to promote sustainable economic and social development. तो चाइना ने ज़्यादा जो ब्रिक्स में जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ पाँचों, तो उनसे कहा है कि जो भी स्ट्रेंथन उनको करने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सामने लाने के लिए, जिसमें ज़्यादातर 5G, AI और डिजिटल इकॉनमी पे चाइना के साइड से जोर दिया गया है, ताकि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो एंटरप्राइजेज हैं उनको एक प्रमोट किया जा सके और एक अलग अलग इनोवेशंस इस कैटेगरी में लाई जा सके। साथ ही एक सतत जो विकास का एक हमारा गोल है, एजेंडा है हमारा, प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसको भी इसकी मदद से अचीव किया जा सके। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। Recently, the Union Minister of Education addressed the inaugural session of World Urdu Conference। तो हाल ही में जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं एजुकेशन के, तो उन्होंने एड्रेस किया है एक वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस को। अभी है क्या देख लेते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी NCPUL द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। The conference is held to honor the Urdu writers and literators with award and honor in the name of important personalities of Urdu like Amir Khusro, Mirza Ghalib, Aga Hashar, Ram Babu Saxena and Daya Shankar Naseem। तो इस कॉन्फ्रेंस को उन बेसिकली जो भी उर्दू राइटर्स थे जो उर्दू भाषा में लिखते थे, जैसे आमिर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, तो इनको प्रमोट करने के लिए, इनके ऑनर में बेसिकली इनके जो ऑनर है उसको बढ़ाने के लिए, कह सकते ऑनर करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज़ टू इंकरेज उर्दू राइटर फॉर लिटरेरी एंड क्रिएटिव सर्विसेज बाय द उर्दू काउंसिल। तो उद्देश्य सबसे बड़ा यही था कि जो उर्दू राइटर्स हैं, उर्दू भाषा में जो लिखते हैं, उनको प्रमोट किया जा सके, इनकरेज किया जा सके, ताकि वो आगे आके कुछ क्रिएटिव दिखा सके। और ये जो की जा रही है, ये उर्दू काउंसिल द्वारा की जा रही है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट। UNICEF has released a report titled Remote Learning Reachability Report। तो जो यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है हमारा, उसने एक हाल ही में रिपोर्ट रिलीज़ किया, इसका टाइटल दिया है रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये है क्या? तो सबसे पहला पर्पस है, द रिपोर्ट आउटलाइंस द लिमिटेशंस टू रिमोट लर्निंग एंड एक्सपोज डीप इनइक्वालिटीज़ इन एक्सेस। तो इस रिपोर्ट में ये बातें सामने निकल के आई है कि जो एक्सेसिबिलिटी, यानी लोगों को वो चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं एक दूर दराज इलाके में, रिमोट इलाके में। रिमोट का मतलब होता है वो इलाका जहाँ कोई फैसिलिटी ना हो। तो ऐसे इलाकों में बेसिकली उन सारी चीज़ों को एक्सपोज करती है, बताता है कि यहाँ इनइक्वालिटी यानी असमानता काफ़ी ज़्यादा है। की टेक अवेज क्या क्या है इसमें? एटलीस्ट third of the world's school children, which works to around 463 million, could not access remote learning since the school have been shut down because of COVID-19। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग एक तिहाई जो वर्ल्ड के स्कूल के चिल्ड्रन हैं उनको एक एक्सेस नहीं मिला, क्योंकि वो रिमोट इलाके से आते हैं। तो उनको कोविड-19 की वजह से एक वो पढ़ाई को लेके वो एक्सेस नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक की बात है, जिसको इस रिपोर्ट में दिखाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। Next, in India, at least 1.5 million schools are closed because of the pandemic, which is affecting 286 million students from pre-primary to secondary level, of which 49% are girls। तो अकेले हिंदुस्तान में लगभग 1.5 मिलियन स्कूल बंद होने की वजह से 286 मिलियन जो छात्र हैं उनको इससे इफेक्ट हुआ है, यानी उनको इससे असर पड़ा है, खासकर प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, जिसमें 49% सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारे वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।